शहजाद साहब, मकसद कोई भी हो लेकिन काम अगर ठीक हो रहा है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। देखिए, मकसद तो यही होना चाहिए कि जो आईनी तरमीम हो उससे इस्लाहात हो, जैसे कि बताया जा रहा है जब जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, तो मकसद तो आपका यही होना चाहिए और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो अभी बातें हुई है जजेस के हवाले से, माजी में जो खासतौर पर अपॉइंटमेंट का तरीकेकार है, जिसको 19वीं तरमीम में ये ऐसी एक कमेटी बनाई गई जिससे पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बनकर रह गई और जुडिशल कमीशन जो है वो असल इख्तियार रखता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस बैलेंस को चेंज होने की जरूरत है, जहां पे आप एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करेंगे कि जजेस और पार्लियामेंट ये मिलकर एक जज को जो है एलिवेट करें या उसको अपॉइंट करें एज चीफ जस्टिस। इसमें तो बेहतरी आने की जरूरत है। ये एटलीस्ट कम से कम ये बराबरी की सतह पे होना चाहिए पार्लियामेंट और जुडिशरी की से। अगर आप मुकम्मल जुडिशरी को दे देंगे तो वही मसाइल हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। अगर आप मुकम्मल ये पार्लियामेंट को इख्तियार दे देंगे तो फिर ऑब्वियसली मसाइल ऐसे पैदा होंगे जिसमें आप फिर क्वेश्चन करेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ गई है। जिसकी मेजोरिटी होगी वो अपना जज लगा लेगा। और जो हमारे सामने मुसवदा आया था अलीजा, जरा वो भी देख लीजिए क्या था। क्या वो इस तरीके कार में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उसको बेहतर बना रहा था? मुझे नहीं लगता। उसमें क्या कहा गया था कि आईनी अदालत का पहला जो चीफ जस्टिस है वो वजीर आजम अपॉइंट करेंगे, यानी कि कोई पार्लियामेंट नहीं है उसमें और वो अपनी मर्जी से फैसला करेंगे। साहब कह रहे थे कि आप आने दें, तरमीम होने दें, फिर बाद में हम उसके अंदर इस्लाहात करवा लेंगे अगर गुंजाइश हो तो। नहीं, देखिए ये मकसद क्या है कि पहला चीफ जस्टिस आईनी अदालत का जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। फिर ये कहा गया था कि पार्लियामानी जो कमेटीज है उसके तनासुब से बाकी जजेस अपॉइंट हो गए, यानी कि पार्लियामेंट में हमेशा मेजोरिटी ट्रेजरी बेंचेस की होती है तो ट्रेजरी बेंचेस के जजेस लगेंगे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या नैब चेयरमैन हो उसके लिए क्या कहा गया है कि जो कमेटी बनेगी उसमें बराबर तनासुब होगा ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पे कहा है कि पार्लियामेंट होगा। तो अगर ये पार्लियामेंट में लगाना है और पार्लियामेंट में ट्रेजरी बेंचेस में लगाना है तो इसका मतलब जिसकी हुकूमत होगी उसके पास फैसला होगा। ठीक है। और इसी तरीके से एक और चीज इसमें अलीना अगर मुझे ऐड करने की इजाजत दे, जो जजेस के ट्रांसफर वाला मामला था कि हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बड़े सेंसिटिव केस चल रहे हैं और हुकूमत को लगे कि यार ये केस तो हमारे खिलाफ है, वो फौरी तौर पर जज को ट्रांसफर कर देंगे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। आप क्या कर लेंगे? बहुत से सवाल आते हैं इसके अंदर शहजाद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन सुहेल साहब का नुक्ता अपनी जगह। मैं चाहती हूँ उसके ऊपर भी जरा सलीम साफी साहब की हम राय ले लें। सलीम साफी साहब, मकसद कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त, टाइमिंग और मकसद तरमीम के पीछे? वैसे मकसद तो जाहिर बात है कि इम्पोर्टेंट होगा और खुसूसन हुकूमत के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने मेरे ख्याल में बड़ी लामकसद गुफ्तगू कर ली पिछले कई प्रोग्रामों में। जितनी भी हमने आईनी तरामीम पे बात की तो वो मुझे तो लामकसद नजर आती है। क्यों? और लामकसद इसलिए नजर आती है कि आईनी तरामीम का हतमी मसौदा अभी तक सामने नहीं आया है। अभी हुकूमत और अपोजिशन के मसौदा फाइनल कर रहे हैं, तो जो फैसला होगा हो सकता है हम जो बातें डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई बात ही ना हो, तो फिर पछताएंगे कि जी हमने तो बहुत ज्यादा वक्त कर दिया है। नहीं, वैसे माजरत के साथ सर, जहां आप बात कर रहे हैं सेंस बनाती है, लेकिन ड्राफ्ट के ऊपर तो इसी तरह गुफ्तगू होती है ना। ड्राफ्ट एक इनफील्ड है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं हम, बहुत सी उसकी चीज़ों को हम अच्छी हैं बुरी हैं इवेल्युएट कर सकते हैं। जो फाइनल अमेंडमेंट आएगी फिर उसके अंदर ऑब्वियसली आपके पास ड्राफ्ट है सर, बिल्कुल वो शेयर किया था ना ड्राफ्ट है सर, शेयर किया गया था ना। बारे में तो ये कहा गया है कि जो हुकूमती ड्राफ्ट था उसकी अब कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। एक ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान बना रहे हैं, एक हुकूमत बना रही है, और उन दोनों ड्राफ्टों को मिला के वो कंसेंसस के साथ कोई ड्राफ्ट बनाएंगे। उस पे फिर अगर हम बात करें तो उसकी कोई मकसदियत होगी। उससे पहले हम मफरूजों की बुनियाद पे लगे हुए हैं, रोजाना बहस कर रहे हैं। इसमें एक चीज तो मुझे बता दें, कुछ भी हो आईनी अदालत के ऊपर तो है ना कंसेंसस। बिलावल भुट्टो साहब ने तो बता दिया ना सब कि वो क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं। लैंग्वेज के ऊपर चले, निटी-ग्रिटीज के ऊपर बाद में भी बात कर लें, बट इस मकसद, इस जवाज को किस तरह से कहेंगे? जब आईनी अदालत पे कंसेंसस है सबको, तो फिर आपको क्या एतराज है? अच्छा, चाहे वो गलती कर रहे हो, एज अ मीडिया वॉचडॉग हम कुछ नहीं कह सकते सर। ये आप कैसे कह सकती हैं कि देखिए पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी क़यादत बैठी थी। अच्छा। और उन्होंने एक चीज पे इत्तेफाक किया था। ठीक है। और इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान भी उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने माजी में इसकी हिमायत की थी। उस वक्त ना मंसूर अली शाह साहब थे,
ना फैजीसा साहब थे, ना कोई इस तरह की सूरत हाल। तो सर वो इतने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इतने साल हो गए, अब याद आया इनको? ये है कि देखिए इज्तिमाई दानिश पाकिस्तान की वो ऐसी सियासी क़यादत की सूरत में सामने आती है। ये तो हम उनको बदनीयत करार दे के या कहते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, ये तो हम पाकिस्तान के पूरे इज्तिमाई दानिश को चैलेंज कर रहे हैं। यानी फिर आप कह रहे हैं जो आपने पहले तज्जिया दिया था बिलावल से मुतल्लिक, आप उससे पीछे हट रहे हैं? नहीं, मैं उससे पीछे नहीं हटा हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि आईनी अदालत एक मुत्तफ़िक़ा चीज़ थी, तो उसको बिलावल को मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। बिलावल इस तरह के बयानात देकर मंसूर अली शाह साहब से मुतालिक या जज से मुतालिक उस मुत्तफ़िक़ा चीज़ को भी मुतनाज़ा कर रहे हैं। मैंने उस बुनियाद पे तनकीद की थी उन पे। तो फिर तो सर मकसद अगर वो अपना बता रहे हैं तो वो तो फिर इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो अपने अज़ाइम और मकसद बता रहे हैं तो फिर इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ मकसद? क्या अज़ाइम बता रहे हैं? हुकूमत बचाओ, अगर हुकूमत अपने बचाव की कोशिश कर रही है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिलावल गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स अग्री टू डिसएग्री। हमारे पैनल के ऊपर आज डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है।